Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to discuss a very important topic, which is the use of could have in spoken English. How should we use the could have in our spoken English? So let's discuss about this topic. So first of all we will know the Hindi meaning of could have. The Hindi meaning of could have generally we take is सकता था. If you see any Hindi word ends with सकता था, then you will use this word could have. Like example देखिए, क्या होता है कि कभी कभार हम सेंटेंस जब बोलते हैं कि मैं वहाँ जा सकता था, मैं इस काम को कर सकता था, वह मेरी मदद कर सकती थी, क्या तुम वहाँ नहीं आ सकते थे, क्या तुम वहाँ नहीं जा सकते थे. तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो उन सभी सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो आइए हम लोग इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कुड हैव का मीनिंग सकता था होता है, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया. साथ ही साथ आपको ये जानना होगा जब भी आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब अगर आपको कुड मिले और उसके बाद हैव मिले, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आपको हमेशा वर्ब 3 का यूज़ करना है. ठीक है, हमेशा आपको वर्ब 3 यूज़ करना है. So let's see the examples. So first example is that मैं वहाँ जा सकता था. तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप इसको कहेंगे I could have gone there. सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ किया और जो could have है वही आपको यूज़ करना है और वर्ब 3 यूज़ करना है. I could have gone there. ज़्यादा ग्रामर में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा ग्रामर में पढ़िएगा तो फिर आपको इस स्पोकन इंग्लिश दिक्कत हो जाएगा. वो टाइम अब ख़त्म हो रहा है कि लोग जो है ग्रामेटिकल पढ़ाते थे हर एक चीज़ को. अभी अब शॉर्ट में किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स जो है, ताकि कोई भी लैंग्वेज सीखने वाला जो है वो जल्द से जल्द सीख सके. सो सेकंड देखिए, मैं इस काम को कर सकता था. आई कुड हैव डन दिस वर्क. सिमिलरली आप मेरे घर आ सकते थे. यू कुड हैव कम टू माई होम या माई हाउस जो लिखना है. तुम मुझे ये बात बता सकते थे. यू कुड हैव टोल्ड दिस थिंग. आप पार्टी में आ सकते थे. यू कुड हैव कम टू पार्टी. या फिर आप बोलेंगे यू कुड हैव कम टू द पार्टी. तो ये आपका सेंटेंस बना. सिमिलरली अब आपको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस. आप कैसे बनाएंगे? सो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप करेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप कुड के बाद नॉट का यूज करेंगे. जैसे कुड नॉट बन जाएगा या कुडंट बन जाएगा. शॉर्ट में इसको कुंट भी बोला जाता है, एकदम शॉर्ट में. तो अभी आपको क्या करना है, शॉर्ट वाला मत पढ़िए. ठीक है, कुड नॉट वाला ही पढ़ेंगे. आप लिखेंगे जरूर कुंट, लेकिन आप कुड नॉट पढ़ें. मैं वहाँ नहीं जा सकता था. आप इसको कहेंगे आई कुड नॉट हैव गॉन देयर. आई कुड नॉट हैव गॉन देयर. जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो आप शॉर्ट वाला यूज़ करते हैं. जनरली लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में रहते हैं और वो बनाने नहीं सकते सेंटेंसेस को. और याद रखिए, सेंटेंस को आपको माइंड में स्पीडली बनाना है. और जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो आपको सारा चीज़ समझ में आते जाएगा और सेंटेंस बनाना ईजी हो जाता है. मैं इस काम को नहीं कर सकता था. तो आई कुड नॉट हैव डन दिस वर्क. सिमिलरली आपको इंटेरोगेटिव्स बनाना है. तो आपको करना क्या है, कुड को सबसे पहले लिखेंगे. जैसे क्या मैं वहाँ जा सकता था, तो आप इसको कहेंगे कुड आई हैव गॉन देयर. देखिए कुड को यहाँ मैंने पहले लिखा है. सिमिलरली क्या मैं इस काम को कर सकता था, कुड आई हैव डन दिस वर्क. क्या तुम उसे हरा सकते थे, कुड यू हैव डिफीटेड हिम. सिमिलरली क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर सकते थे, कुड दे हैव हेल्प्ड यू. इस तरीके से सेंटेंस बना. अब आपको WH इंटेरोगेटिव बनाना है. तो आपको WH इंटेरोगेटिव में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको WH वर्ड को पहले लिख देना है और WH वर्ड लिखने के बाद आपका जो मॉडल वर्ब है उसको लिखना है. जैसे वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता था. हाउ कुड ही हैव डन सो विद यू. हाउ कुड ही हैव डन सो विद यू. वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता था. वाई कुड नॉट ही हैव हेल्प्ड यू. वाई कुड नॉट ही हैव हेल्प्ड यू. सो इस तरीके से ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म होता है. आप जितना ज़्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे खुद से, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा. तो आप कोशिश करें, पहले आप लिख के सेंटेंसेस बनाएं 10-12 सेंटेंस, फिर आप सेंटेंस जो है बाय हार्ट आप बनाएंगे, बिना देखे हुए बनाएं और प्रैक्टिस करें और यूज़ करें. तो आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, क्लियर होगा और आपका स्पोकन इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. सो इस वीडियो में इतना ही. टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड नाइट. बाय बाय.